आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग भले चंगे हैं। परमेश्वर की दया के अनुसार, प्रभु की करुणा के कारण से एक और दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने बढ़ा के दिया है। नया दिन देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। उस परमेश्वर को हम नित्य धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्रिया कर रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, प्रभु की आशीष लगातार आपके जीवन में आता है। परमेश्वर की हालेलुया हर एक कम्युनिटी परमेश्वर आपके जीवन से दूर करता है। प्रभु आलोचना देता है। आज का दिन आपके जीवन में कैसा होना है, प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपको मार्गदर्शन देगा, परमेश्वर आपको रास्ता में मदद करेगा। प्रभु की आत्मा आपको निरंतर परमेश्वर मदद करते रहेगा कठिन परिस्थिति में। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24, 25, 26 और 27 कलम। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत दे रहे हैं। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसने नींव चट्टान पर डाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के न्याय ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर एक घर का दृष्टांत मसीह लोगों का जीवन के साथ तुला है। मसीह व्यक्ति का फाउंडेशन कहां होना चाहिए? तो इस मसीह व्यक्ति का नींव प्रभु यीशु मसीह में होना है। यदि आप मसीह परिवार में जन्म लिया है, मसीह जीवन जीते, तो याद रखना आप एक क्रिश्चियन कहलाने का कारण एक उद्देश्य है। एक बात है जो है, प्रभु यीशु मसीह से आप जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीदा है, कल्वरी क्रूस पर आपके लिए लहू बहा है, जिसके कारण से आप मसीह कहलाए गए। वो टाइटल आपको दिया है, तो वो टाइटल के पीछे कितना बड़ा त्याग परमेश्वर ने सहन किया, कितना बड़ा दुख सहन किया, कितना बड़ा यात्रा सहन किया। परमेश्वर ने अपने आप को भी आपके लिए दे दिया ताकि आप दुनिया में मसीहत कहलाए जाए। लेकिन वचन कहता है मनुष्य बातों को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर चलता नहीं है। हालेलुया। यहां पे दो दृष्टांत है, एक बुद्धिमान मनुष्य के निर्बुद्धि मनुष्य। जो परमेश्वर की बातों को सुनकर मानता है, और निर्बुद्धि व्यक्ति है तो परमेश्वर की बात तो सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है। दो व्यक्ति, एक बुद्धिमान जो परमेश्वर पर आश्रय रखता है, उसने प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अपना घर बनाया। एक निर्बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु की बात सुना तो सही, लेकिन उसको जीवन में माना नहीं। प्रभु कहता चट्टान पर घर बनाओ, सुनने के बाद उसने अपने मन की बातों को सुनकर बालू पर घर बनाया। जरा सोचना, हर मौसम बदलता है, बारिश आया, मेघ बरसा, आंधी चली, तूफान आया, सारे टक्कर इस चट्टान पर बनाए हुआ घर पर लगा, लेकिन वो बिल्कुल हिला नहीं। कहने का मतलब, आप जब प्रभु में जुड़े हैं, आपका नींव परमेश्वर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में आंधी नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड उस आंधी, तूफान, बाढ़ के बीच में यदि आप परमेश्वर को लिपट के रहेंगे, परमेश्वर को पकड़ के रहेंगे, आप कभी डगमगाएगा नहीं। जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति आने के समय पर मनुष्य हार जाते हैं। मनुष्य अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। मनुष्य यही सोचता है, अब मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं, मेरा पत्नी भी मेरा विरोध हो गया है, मेरे बच्चे भी मेरा विरोध हो गया है, हर कोई मेरा विरोध में बात कर रहा है, फिर सब मैंने कर्जा अधिक ले लिया है, लोग मेरे विरोध में ताना मार रहे हैं, मेरे विरोध में बुराई शब्द को कहते हैं, मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया है, मेरा नाम खराब हो गया है, मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं करता हूं सफल नहीं हो रहा है, सफलता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन की हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के संग चलता हूं कर आप कहते हैं, कहीं ना कहीं कोई जगह पर गड़बड़ है। परिस्थितियां विपरीत जीवन में आने के समय पर मनुष्य हार जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहले से ही तैयारी कर रखता है। क्यों चट्टान पर घर बनाया? उसको पता है आज नहीं तो कल बाढ़ आएगा, आज नहीं तो कल तूफान आएगा। मौसम कभी भी बदलता है क्योंकि वो आसमान से रिलेटेड है, वो परमेश्वर से बदलता है। हालेलुया। लेकिन यदि मैं चट्टान पर घर बनाएगा तो तूफान हिलाएगा नहीं, बाढ़ उसे गिराएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओस भी गिरेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड घर डूबेगा नहीं। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप के कहने का मतलब, जिसका प्रभु यीशु मसीह पे नेव है, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, वो पहले से ही तैयारी करके रखता है। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड जो प्रभु को मानता है उसको अधिक शैतान परेशान करता है, अधिक उसको हालेलुया हैरान करता है, ताकि ये विश्वास में गिर जाए। इसके ऊपर ऐसे आंधियां लेके आए जैसा अय्यूब के जीवन में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक के पीछे एक, ओ हालेलुया, उसका चाकर आकर कहते रहे, ओ हालेलुया, तेरा बेटा मर गया, तेरा प्रेज़ द लॉर्ड नुकसान हो गया, तेरा भेड़ में कोई खत्म हो गया है। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी प्रकार तूफान आएगा कर एक धर्मी जानता है, इसलिए परमेश्वर के संधि में वो तैयारी करके रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसे पता है शैतान धर्मियों को अधिक परेशान करता है, धर्मियों को जीने नहीं देगा, क्योंकि जब तक इस संसार में है ये शैतान आपको परेशान करते रहेगा, आपकी प्रार्थना में बाधा डालेगा, आपके जीवन में रुकावटें डालेगा, आपका वचन पढ़ने में रुकावटें डालेगा। जो कुछ भी आप करते हैं या करना चाहते हैं, हो सकता है प्रार्थना कर प्रभु में, लेकिन उसको सक्सेस न दिलाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचेगा। लेकिन आपका कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना ये शैतान मेरे विरोध में कार्य करना शुरू हो गया। लेकिन उस समय पर हम परमेश्वर के साथ और अधिक में बढ़ना है, और अधिक में बढ़ना है। प्रभु मुझे मदद दे, मुझे हिम्मत दे, इस परीक्षा में से पार होने के लिए, ये बीमारी से पार होने के लिए, ये कष्ट में पार होने के लिए शैतान मेरे विरोध में ला रहा है, इसमें से मुझे विजय प्राप्त करना है, तू मेरे साथ रहना। आज कई मनुष्य ये विचार करते हैं, मैं इतना तो प्रभु को मानता हूं, मेरे जीवन में बुरा परिस्थिति क्यों हुआ, मैं दिन रात प्रार्थना करने वाला, मेरे जीवन में तूफान क्यों आया, प्रभु ने ऐसा अनुमति क्यों दिया? सवाल पे सवाल परमेश्वर पर करते हैं, जिससे उनका विश्वास टूट जाता है, जिससे उनका भरोसा टूट जाता है, और परमेश्वर पर शक करने लगते हैं। प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों आने दिया? मैं तो धर्मी के समान जीता हूं, मैं तो कोई पाप नहीं करता हूं, मैं तो खराई से चलता हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों आया? आपने प्रभु का वचन पढ़ा नहीं, आपने तैयारी नहीं किया, आपके जीवन में दुख आएगा कर आपने उसके बारे में सोचा नहीं। एक अचानक छोटा सा दुख आने के समय पर आप जीवन में हारने का कारण यही है, परमेश्वर का वचन पर आप खड़े नहीं रहते, परमेश्वर का वचन समझते नहीं है। क्यों ऐसा होता है? तो हमें क्या कर